everyone, welcome to the underscore maths. This is the next part of set theory. This is continuation part of set theory. We are considering some examples, solutions and related practice questions. So let us consider one by one some examples here. So this is example 1. Find the set A equals to 3, 6, 9, 12 in the set Wilder form. So we have discussed already in previous videos set Wilder form. Now this is based question and we have to solve, we have to write in set Wilder form. इस सेट विल्डर फॉर्म सेट के लिए क्या होती है, किस तरह से लिखते हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. इसके बेस्ड ये क्वेश्चन है. सेट हमें गिवन है ए इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12. सो वी विल कंसीडर हियर एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट ए. जनरली वी आर टेकिंग एन एलिमेंट एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट x इज मल्टीपल. x कोई एलिमेंट अगर हम लेते हैं वो एक 3 का मल्टीपल है. यहाँ पर सिमेट्री के अकॉर्डिंग x इज मल्टीपल ऑफ 3 और जो मल्टीपल है वो 3 एंड 12 के बीच में लाई कर रहा है. तो सेट विल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ए इज, इसका जो सेट विल्डर फॉर्म होगा ए यहाँ पर लिखेंगे. दिस इज मिडल ब्रैकेट. हम इसको मिडल ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो मिडल ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे एंड देन वी विल टेक दिस एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट. सो आर्बिट्ररी एलिमेंट हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं x इक्वल टू 3k और k यहाँ से देख सकते हैं 1 एंड 4 के बीच में लाई करेगा. सो k की वैल्यू 1 एंड 4, जैसे एक बार k रखें तो 3 आएगा, k इक्वल टू 1, फिर 2 रखें तो 6 आएगा, 3 रखें तो 9 आएगा और 4 रखें तो 12 आएगा. इस तरह से कितनी भी सिमेट्री दे रखी हो, k लाइज बिटवीन, हमको अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको कर सकते हैं. एंड k इज नेचुरल नंबर, k यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा. तो इसको सेट विल्डर फॉर्म में हम इस तरह से नोट कर सकते हैं. तो ये सेट विल्डर फॉर्म है. इसके डिटेल में समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और ये इसके बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है. इसको आप इसी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं. बी सेट गिवन है यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. इसको सेट विल्डर फॉर्म में लिखना है. तो इसको सेट विल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये आपका आंसर है. x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -4 and 3. This will be set Wilder form of this question, this set. Now we will discuss some tabular form questions. Tabular form क्या होती है? So example is here. Represent the set in tabular form or represent the following set. The following set, इसको कह सकते हैं एग्जाम्पल 2. फॉलोइंग सेट, तो सेट क्या है यहाँ पर? सो दिस इज सेट ए रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ए जो सेट दिया है x सच दैट x स्क्वायर -3x + 2 = 0, ये सेट दिया है. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म. अगर हमें इस तरह से दे रखा है तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म के लिए. सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है
तो यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे। गिवन हमको है गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्योंकि फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन बड़े आसानी से किया जा सकता है, सभी लोग जानते हैं। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएंगे और इसको अलग से डिस्कस किया जा सकता है। सो इसको फैक्टराइजेशन आएगा x माइनस 3, सो दिस इज x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज x माइनस 3x, so minus 2x minus x, so x minus 2, x minus 1 equals to 0. This gives us x equals to 1 and 2. These are the values. और इसको जो हमारे फैक्टर ठीक है या नहीं है हम यहाँ पर पुट अप करके देख लेते हैं 1 by 1, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 0, इसी तरह से 2 सेटिस्फाई करेगा। सो इस तरह से अगर फैक्टराइजेशन करना जानते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो डिस्कस किया जा सकता है इस पॉइंट को भी, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसका जो सेट होगा a इक्वल्स टू, हम इसको भी जो हमारे फ्रूट्स आ गए उनको 1 and 2, सो दिस इज द representation of the given set in tabular form। यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 कर लो या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन based on this problem। So represent the following set, represent the following set, b ले लेते हैं, b इक्वल्स टू x such that x is an integer and this is integer and x lies between 1 and 7 कर लेते हैं। इसको इजीली यहाँ पर सेल्ट टेबुलर फॉर्म में इजीली इसको राइट किया जा सकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन पैटर्न होगा बिल्कुल सेम होगा, वो यहाँ पर इसके बेस डिपेंड करेगा। सो इसका डायरेक्टली आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर। सो इसका जो सेट टेबुलर फॉर्म होगा b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 and 7 lies between 6 and which is the tabular form of the given set B। इस तरह से हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस में लाने का कोशिश करेंगे। अगर इनमें समझने में या किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको इजीली डिस्कस कर सकते हैं। सो हम थोड़े से कुछ डिफरेंट पार्ट देख लेते हैं। सो फाई जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फाई जो सेट होता है containing no element, phi is the set containing no element, यानी एम्प्टी सेट, और ये यूनिक होता है जैसा हमने डिस्कस भी किया है। सो दिस द फाई इज द एम्प्टी सेट, वी विल स्पीक इन दिस वे। अगर हम फाई को इस तरह से नोट करते हैं तो ये एक सिंगुलेटन सेट हो जाएगा कंटेनिंग वन एलिमेंट फाई। दिस इज सिंगुलेटन सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट फाई। अगर हम इसको एक सेट है और हम उसमें 0 एलिमेंट पुटअप कर देते हैं, कोई भी एलिमेंट, 0 भी एक एलिमेंट हो गया, सो ये भी एक सिंगुलेटन सेट हो गया और इसका जो एलिमेंट हो गया 0 होगा। इसी तरह से अगर हम 0 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नाइदर ए सेट नॉर एन एलिमेंट ऑफ द सेट।
ये जीरो है, दैट इज नाइदर अ सेट एंड और नॉर एन एलिमेंट ऑफ द सेट। सो अगर केवल जीरो लिखा हुआ है तो ये सेट भी नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से नहीं लिख रहे। अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये सेट बन जाएगा, तो ये सिंगलेटन सेट होगा यहाँ पर, सिंगलेटन सेट। लेकिन अगर इस तरह से कोई एलिमेंट लिखा है, या सपोज हमने जीरो को लिखा है सिंपली, सो दिस इज ए नंबर, इट इज नाइदर अ सेट नॉर एन एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन है। अगर हमको कोई सेट दे रखा है, ए हमको यहाँ पर कोई सेट दे रखा है, सपोज ए इज गिवन हियर 0 1 2 0 1 2, तो फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो सबसेट के लिए यहाँ पर सिंपली 2 टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर फाइनाइट नंबर n है तो उसके सेट सबसेट होते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं इसके सबसेट्स ऑफ ए आर, यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, इसको ऐसे लिख लेंगे, या तो हम ये लिख देंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं लिखना चाहें तो हम केवल 5 लिख देंगे। तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखते हैं, सो 0 1 एंड 2। पहला तो काम ये हो गया। अब इसके बाद में दो दो का पेयर बनाते हैं, 0 1 ओके, 0 2 ओके, दिस इज मिडल ब्रैकेट। फिर आएगा 1 2 और फिर ऑल एलिमेंट्स यानी होल द सेट 0 1 2। तो ये टोटल 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट बनेंगे। अगर एलिमेंट ई में जो 3 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, 2 to the power 3 subsets will be there accordingly. And also we have discussed some explanations in our previous videos. तो यहाँ पर इसी तरह से इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए हमने जो वर्क किया है, ज़रा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए। यहाँ पर इसको भी नाम दे लिया जाए, एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं, या जो भी है नेक्स्ट एग्जांपल। सो इफ ए इक्वल्स टू 4 5 7 8 10, अगर हम 4 5 7 2 7 देन 8 देन 10, अगर ये हमारे पास सेट है, और बी भी हम ले लेते हैं इस तरह से, बी हमारे पास सेट होगा। अगर हम लेते हैं 4 5 9 4 5 9, ये सेट ले लिया, और एक तीसरा सेट सी ले लो, सो 1 4 6 9 1 4 6 9, अगर ये भी सेट, तो हमको अगर निकालना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सिंपल सा। तो सबसे पहले इसमें इसको निकाल लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन कर ले इसके साथ, यही एक तरीका होगा यहाँ पर। तो यहाँ से इसको सॉल्यूशन देख सकते हैं। सो बी यूनियन सी इक्वल्स टू, यूनियन का सिंबल ये होता है, बी यूनियन सी इक्वल्स टू, एक बार लिख लेते हैं इसको, 4 5 9, यहाँ यूनियन लगा लिया जाएगा। सो यहाँ पर सी 1 4 6 9, अब इनमें से जो एलिमेंट होगा 1 4 5 6 9, 1
4 5 6 9. So this will be the taking 1 at a time. तो इस तरह से 1 4 6 9 यानी 1 4 4 से विल बी 4, 5 दैट इज 5, 6 6 9 9 9 को हम एक बार लगेगी। जो दो एलिमेंट कितनी भी बार आ रहा हो उसको हम सेट में एक बार ही नोट करते हैं। तो इस तरह से अगर हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे नाउ, क्योंकि हमारा जो फाइनल स्टेप है नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और सभी की वैल्यू उठा के रख दिया जाए। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं। सो दिस ए का वैल्यू हम 4 5 7 8 10, सो दिस इज 4 5 7 8 10 ये लिख लिया। और बी यूनियन सी हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर हमें निकालना है इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लिया और इसको बी यूनियन सी, दैट मीन्स 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9। और इनको हम जो कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो ई इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ देख सकते हैं 4 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, दो ही एलिमेंट यार कॉमन आ रहे हैं। सो इट विल बी 4 5। सो इस तरह से अगर ये हमारा आंसर हो रहा है तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस करके यहाँ फाइनल एक लाइन खींच सकते हैं, जिससे कि इंडिकेशन हो कि हमने जो क्वेश्चन को किया है उसमें इतना सा वर्क किया है, उसके बाद हमारा फिनिश हो गया। तो छोटी सी लाइन हम खींचते हैं इसको मैक्सिमम 3 का गैप करके। तो 3 स्केल या 3 पॉइंट जो भी करना चाहते हैं वो गैप करके यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं। इसी तरह से हमने कुछ डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर प्रोडक्ट, कुछ सेट के प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, और जो हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं इसके। तो कार्डिनलिटी क्या होती है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए भी हम लोग कार्डिनलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अभी करने बाकी हैं। तो ये अपना जो नेक्स्ट पार्ट था इसको भी डिस्कस किया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि कार्डिनलिटी के ऊपर हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5th वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें कुछ क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए यहाँ पर वेट करना होगा। तो ये लाइन खींच ली। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर कर लेते हैं। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी देयर। अगर हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बनता है एटलीस्ट, इसी को मॉडिफिकेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया जाए अगर। सो अगर हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। इसी क्वेश्चन को वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है इक्वल्स टू, इसमें कर सकते हैं वेरिफिकेशन ए इंटरसेक्शन बी and here it is a union, this is union, so this will be A intersection C, A इंटरसेक्शन C। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। हमने जो अभी निकाला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हमको ये वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है क्या। तो दिस इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें इसकी, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे।
सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी। सो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट बोथ साइड में 4, 5 ही आएगा, LHS एज वेल एज RHS। तो ये वेरिफिकेशन इजीली कर सकते हैं, इसको करके देखें। इसमें सिर्फ इतना सा पार्ट निकालना है, इसको करेंगे और करने की कोशिश करें इसको। तो ये अपना था यहाँ पर कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ सेट थ्योरी। इसमें अभी तो कुछ थोड़ा वर्क और बचा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग वर्क करेंगे। और इसके बाद कुछ फंक्शंस से जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी वर्क करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।